आपको क्या पता है कि हम लोग अपने लाइफ को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम लोग सर्वाइवरशिप जो बायसनेस है उसका ट्रैप में आ जाते हैं और हम लोग रैंडमनेस में और प्रोबेबिलिटी में ब्लाइंडली एक्ट करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आइए आज का टॉपिक उसी के ऊपर है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे इसको सही तरीके से रेक्टिफाई करके अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आप लीड कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका जो नाम है वो नाम है द हिडन रोल ऑफ चेंज इन लाइफ एंड इन द मार्केट्स। ये हिडन रोल क्या है, कौन सा चीज के लिए ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो नष्ट समय नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट अवे पहुंचते हम लोग के जो टॉपिक है उसके ऊपर। पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए, और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इसको अपने लाइफ में उतारेंगे तो ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। द हिडन रोल ऑफ चेंज इन लाइफ एंड इन द मार्केट, ये हम लोग के टॉपिक। सो हम लोग के अंदर बहुत सारे हिडन चीजेस है जो कि हम लोग को उसको एक्सप्लोर करना है और उसको एक्सप्लोर करने के बाद रियलाइज करने के बाद लाइफ में उतारना है। नॉट ओनली इन द मार्केट, नॉट ओनली इन द लाइफ, as well as in the market, also in financial and everywhere in your professional area, also in financial area, also everywhere. Our life depends on probability. हम लोग के जो लाइफ है वो probability के ऊपर डिपेंड करता है। If we are so rich, why we are not so smart? ऐसा बहुत बार देखे है कि बहुत लोग बहुत रिच है लेकिन वो लोग उतना स्मार्ट नहीं है। इसके कारण क्या है कि शायद वो लोग अपने आप को उस अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। Hasim and Arjun, let me give an example. Hasim and Arjun are two friends. Hasim don't like his job, he likes adventure and risk. बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में थोड़ा एडवेंचर्स चाहते हैं, थोड़ा चैलेंजेस चाहते हैं, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स चाहते हैं जिसके थ्रू अपने आप को वो एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को स्ट्रेच कर पाए। ही यूज टू टेक डिसीजन आफ्टर टेकिंग टू मच नॉलेज। वो कुछ भी अगर एडवेंचरस कुछ चीज़ करते हैं या कुछ भी लाइफ में रिस्क लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा स्टडी करता है और वो स्टडी करने के बाद ही उस चीज़ पे वो पैर रखता है और उसका कंसिक्वेंस को वो पहले से ही पता कर लेता था। ही स्टार्टेड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग जो फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग किया जाता है, स्टॉक ट्रेडिंग, उसके ऊपर वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का मतलब वो खुद के एक कंपनी सेटअप किए, फॉर्म किए और उसी कंपनी के पैसे को ही वो ट्रेड करते थे, लोगों के पैसे को वो इन्वॉल्व नहीं करते थे। अर्जुन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ हसीम। ये अगर साउथ पोल है, हसीम अगर साउथ पोल है तो अर्जुन है नॉर्थ पोल। ही ऑलवेज शोइंग ऑफ एंड विलिंग टू इन्वेस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन। वो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी अगर अच्छा मौका मिले तो वो इन्वेस्टमेंट कर देता था विदाउट टेकिंग एनी नॉलेज, विदाउट टेकिंग एनी प्रिपरेशन। ड्यू टू दिस रीजन ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। सो इसके लिए उसको बहुत बड़ा भुगतान भी भरना पड़ा था। सर्वाइवल ऑफ द लीस्ट फिट। कैन इवोल्यूशन इज फूल्ड बाय रैंडमनेस? इवोल्यूशन के थ्रू हम लोग फुल बन सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग बन सकते हैं। इवोल्यूशन इज फूल्ड बाय रैंडमनेस। रैंडमनेस एक इवोल्यूशन को फुल बना सकता है। अजय इज एन इकोनॉमिस्ट बट ही गॉट इगोइस्टिक एंड अनरियलिस्टिक विद हिज हाई इनकम। उसकी इनकम बहुत ज्यादा था और वो जिस प्रोफेशन में भी था उसमें वो इतना ज्यादा इनकम उसके होने के कारण उसका जो एटीट्यूड था वो इगोइस्टिक एंड अनरियलिस्टिक हो गया था। Instead of being an expert at any of the profession that can also backfire us, randomness is a key factor. मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बहुत सारे और भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऐसा बहुत बार हुआ है इनिशियल डेज पे कि आप जितने इन्वेस्टमेंट किए वहाँ से उतना ज़्यादा अच्छा अर्निंग नहीं आया, प्रॉफिट भी हुआ नहीं। लेकिन ये कंटिन्यूअसली यही चीज अगर आप करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली रैंडमली आप अगर करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से कैसे किस तरीके से डील करने से आपका प्रॉफिट आ सकता है, आप प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपका ये जो
डील है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो रैंडमनेस इज द की फैक्टर। आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, उसको करते जाना पड़ेगा, उस एक्शन को छोड़ने से नहीं चलेगा। एक दो बार अगर आपको लॉस फेस करना पड़ा, सो आप अगर उस वहां पे बैठ जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे और अपसेट होके बोलेंगे कि ये नहीं करना है और मैं ये छोड़ देता हूँ, क्विट कर लेता हूँ, तब उससे कुछ फायदा नहीं है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आप देख लीजिए, कहीं पे भी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इन्वेस्टर्स हो, इनिशियल डेज पे उनको लॉस का सामना करना ही पड़ा, बहुत सारा चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स का सामना उनको करना ही पड़ा है। लेकिन एक चीज ही उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, वो है रैंडमनेस। कंटिन्यूअसली वो उसी चीज के ऊपर कंटिन्यूअसली एफोर्ट करते हैं और उसके थ्रू उनको सक्सेस मिलता है। अगर एक पानी के बूंद पत्थर के एक पॉइंट के ऊपर सालों से गिरता रहे तो वहां पे भी छेद बन सकता है, तो आपका एफर्ट तो बहुत मायने रखता है। सो ये ऐसे ही है, रैंडमनेस आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। टू मेनी मिलियनियर्स आर एट नेक्स्ट डोर। यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। सर्वाइवरशिप बायस और सर्वाइवल बायस इज अ लॉजिकल एरर ऑफ concentrating on the people or things that made it past some selection process and overlooking those that did not। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मैं इसको पूरा खत्म कर लेता हूँ। टिपिकली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजिबिलिटी दिस can lead to some false conclusion in several different ways। It is a form of selection bias। यहाँ पे मैं एक जॉन का एक एग्जांपल दूंगा। जॉन यूएसए में रहता था और वो एक लॉ फॉर्म में काम करता था। जॉन जिस सोसाइटी में रहता था वो अपने फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में हायर करके रेंटेड रहता था। वहाँ पे उसके बच्चे और उनके बीवी थी। वहाँ पे आसपास में वो जो प्रॉपर्टी था उस एरिया में, उस अपार्टमेंट के जो आसपास में जो लोग थे, नेबर्स थे, वो लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत पॉश एरिया था वहाँ पे। सो ऐसा बहुत बार हुआ था कि जॉन के जो वाइफ है वो अपने पड़ोसियों के साथ कहीं पे भी किटी पार्टी चले गए, यहाँ पे कहीं पे गेट टुगेदर हो गए, वहाँ पे गए, तो वहाँ पे वो देखते थे और वो ये सब परसीव कर रही थी कि वहाँ पे वो सब रिच फैमिली, वो लोग शो ऑफ बहुत कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो कि जॉन के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। सो ये एक उनके पास एक ये बिलीफ तैयार हो गया जॉन के वाइफ के अंदर कि वो लोग पुअर है rather than अदर पर्सन, अदर जो वहाँ पे रिच पर्सन से वहाँ से। सो ये एक उनके अंदर एक फीलिंग्स आया, नेगेटिव फीलिंग्स आया कि ये चीज़ हम लोग कैसे ओवरकम कर पाए और ज़्यादा कैसे हम लोग रीच बन पाए और उन लोगों को कैसे इमिटेट करके उन लोगों के जैसा बन पाए। सो ये एक नेगेटिव चीज़ है। सो इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस और सर्वाइवल बायस इनको कहते हैं। लेकिन जॉन एक बहुत ही सक्सेसफुल था। अपरेंटली अगर न्यूट्रली कोई अगर देखता है, जॉन बहुत लोगों से, अमेरिका के बहुत सारे लोगों से वो बहुत रिच था और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया था। हालांकि आसपास में जो नेबर है वो शायद उनसे ज़्यादा रिच था, लेकिन जॉन भी, बहुत लोग ऐसा भी था उनसे भी वो, उनका जो रिचनेस है वो ज़्यादा था, उनका इनकम बाकी लोगों से भी ज़्यादा था। सो ये यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर सही चीज़ के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ को, जॉन का स्टेटस को, जॉन का जो पोजीशन को हम लोग अच्छा भी कर सकता है, हम लोग बुरा भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है हम लोग कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। सो मैं ये चीज़ शायद आपको मैं समझा पाया। अगर इसमें आपको कोई भी समझने में प्रोसेस या प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा। डेफिनेटली आई विल आंसर टू इट ब्रीफली। रैंडमनेस एंड आवर ब्रेन, वी आर प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड कैसे हो सकता है? आवर माइंड नॉट एबल टू कीप बैलेंस एट अ टाइम अपॉन टू प्रोबेबिलिटी। सोचिए कि आप एक बार सोच लीजिए, आप एक बारबाडोस में घूमने चाहते हैं, वहाँ पे सी में आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, उसके बीच में बैठ के सी का जो बीच है बारबाडोस का वहाँ पे, और साथ ही साथ आप पेरिस का आईफिल टावर का भी मजा लेना चाहते हैं। लेकिन एक ही चीज दोनों वक्त एक साथ में आपको नहीं मिल पाता। सो ये प्रोबेबिलिटी आ गया कि आप जाएंगे कहाँ, आप बारबाडोस जाएंगे या पेरिस जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट। अगर ऐसा हो कि आप बारबाडोस के सी बीच में
बैठते हुए एंजॉयमेंट करके वहां से निकलते हुए आप पेरिस का बारिश का मजा भी ले सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा सिर्फ मन में या ख्यालों में हो सकता है। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन आस विच पार्ट वी विल बी फोकसिंग। हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरफ हम लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं, उसी तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। सो एक प्रोबेबिलिटी को हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट एबल टू हैंडल मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज एट ए टाइम। हम लोग ज्यादातर जो सिचुएशंस आता है वहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोबेबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। हम लोग एक ही ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। हम लोग बारबाडोस जाएंगे या पेरिस जाएंगे, हम लोग को कोई एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो रैंडमनेस इन आवर ब्रेन में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड है ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। सो हम लोग को एक ही चीज को स्टिक होके उसके पीछे लगे रहना है, या कोई भी एक प्रोबेबिलिटी जो हम लोग को लग रहा है कि यही सही है, दूसरा वाला हम लोग बाद में करेंगे। या ऐसा बहुत सारा चीज है, या आपके फाइनेंशियल लाइफ में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस, ऐसा प्रोबेबिलिटीज आएंगे जहां पे आपको जो आपके लिए प्रायोरिटी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैकर्स एबंडेंस एनोटनिंग, ये क्या है? ये एक प्रोवर्ब है। वी आर एक्सेप्टिंग आवर लाइफ और वी विल कंट्रोल आवर लाइफ। आर वी एक्सेप्टिंग आवर लाइफ और वी विल कंट्रोल आवर लाइफ? हम लोग अपने लाइफ को क्या कंट्रोल करते हैं या हम लोग एक्सेप्ट करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, और जो लोग अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं वो लोग ज्यादातर अनहैप्पी रहते हैं। वी आर अनएबल टू कंट्रोल एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन लाइफ। हम लोग के लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम लोग के अंदर वो कंट्रोल नहीं है कि हम लोग वो उसको सही कर पाए। कोई खराब इंसिडेंट हो ही सकता है, उसके लिए हम लोग अपसेट हो ही सकते हैं, डिप्रेस्ड हो ही सकता है। सो वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग उसके ऊपर हम लोग के कोई कंट्रोल पावर नहीं रहता है। ग्रेट ग्रीक पोएट कवाकी वो एक पोएम लिखे थे जिसका टॉपिक यही था, वेयर एंटोनी एक कैरेक्टर था, जहां पे एंटोनी एक किंग था, एक शहर का, एक सिटी का, एक स्टेट का किंग था, और उसके साथ बहुत सारा अनइवन सिचुएशंस हुआ, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ, जिसके थ्रू उनका उसका जो पूरा जो स्टेट था, उसका जो पूरा जो राजा का जो पावर था वो चला गया उसके हाथ से। इसके साथ क्या हुआ, ये जो पावर उनके हाथ से चला गया, इसमें बहुत सारे उसको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन उसको लेना पड़ा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर से राजा बना। सो बहुत चैलेंजेस, बहुत कुछ फेस करने के बाद, बहुत फाइट करने के बाद उसको फिर से किंग बनाया गया। सो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि लाइफ में कुछ भी आ रहा है हम लोग को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस के साथ हमको वहां से लर्न करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन से हम लोग लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट पावर इन आवर लाइफ। ये अगर कोई कर पाता है तो उससे वो लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। मैं ये 360 डिग्री बहुत इंटेंशनली मैं यूज कर रहा हूँ। 360 डिग्री चेंज किया जा सकता है। सो आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक से हम लोग को ये पता चला कि हम लोग अगर रैंडमनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो ये रैंडमनेस के थ्रू हम लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप लाइफ को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। हम लोग को परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं और हम लोग उससे ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसके थ्रू हम लोग और क्या जाना, हम लोग ये जाना कि हम लोग अगर अपना दिखने का जो जरिया है, हम लोग का जो परसेप्शन है, वो चीज हम लोग किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या सही चीज है या नहीं, वो जो हम लोग के अंदर उपलब्धियां है, वो उपलब्धियां अगर सेम है, अच्छा है, और हम लोग सही तरीके से वो उसको अगर कर पाते हैं तो हम लोग बहुत लाइफ में खुश रह सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, रेदर एक्सेप्ट आवर लाइफ। व्हाटएवर इज कमिंग, एक्सेप्ट इट, लर्न इट एंड ड्राइव इट प्रॉपरली। सो दिस इज आवर टॉपिक। होप कि ये बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज का ये टॉपिक जो मैं आपको बताया, आपसे डिस्कस किया, ये भी बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ही मैंने किया। होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगले बार फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।